गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपनी का सेकंड पार्ट। उसी के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि अंश क्या होता है। अंश पूंजी की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं, जो कई छोटे छोटे हिस्सों में इनकी पार्ट में बटी हुई होती है, उसे हम अंश कहते हैं। सपोज आपको एक कंपनी खोलनी है और आपको 1 लाख रुपया इकट्ठा करना है, तो आप क्या काम करेंगे? 1000 अंशों का निर्गमन करेंगे, 1000 शेयर इशू करेंगे और 1 लाख रुपया इकट्ठे करने के लिए एक शेयर की कीमत 100 रुपए करते हैं। इंटू 100 तो आपके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो जो 100 रुपए जो है आपके 6 अंश हैं, 100 रुपए का एक अंश, और आपने कितने अंश इशू करे? 1000। एक व्यक्ति 100 रुपए देने में कोई दिक्कत भी नहीं महसूस करेगा और आपके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा भी हो जाएगा। इस प्रकार अंश से आशय कंपनी को पूंजी की छोटी से छोटी इकाई को अंश कहते हैं, जो कई हिस्सों में विभाजित होती है। अब देखिए 1000 लोगों ने अंश खरीदे 100 के हिसाब से, तो आपके पास कितने अंश हुए? 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अंश कितने हैं? 1000। प्रत्येक अंश की कीमत कितनी है? 100 रुपए। 100 के हिसाब से ये कितने के अंश हो गए? 1 लाख रुपए। तो इसे हम अंश कहते हैं, हिस्सा कहते हैं, पार्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। अंश होते हैं। तो अंश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समता अंश और नंबर 2 पूर्वाधिकारी अंश। अंश जो है 2 प्रकार के होते हैं। समता अंश को हम कहते हैं इक्विटी शेयर और पूर्वाधिकारी अंश को प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। क्षमता अंशधारी जो होते हैं कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। पूर्वाधिकारी अंशधारी जो होते हैं उन्हें क्षमता अंशधारियों से 2 अधिकार ज्यादा प्राप्त होते हैं। वो अधिकार ये है कि सबसे पहले कंपनी समापन पर पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार, और नंबर 2 एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश, प्रतिवर्ष लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। इसके बाद इनको कोई ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। क्षमता अंशधारी जो होते हैं, जितना भी लाभ होता है कंपनी को, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को उनका लाभांश देने के बाद जो बचता है वो सब उनका होता है, और वो अपने लाभांश को अपने कर्मचारियों में बांटते हैं। इसके बाद जो भी बचता है वो अपने कोष में जमा कर देते हैं, जिससे कि भविष्य के संदर्भ में उसे सुरक्षित रखते हैं कि भविष्य में अगर हमें आमदनी ना हो तो क्षमता अंशधारियों को प्रतिवर्ष जो हम लाभांश देते हैं उस फंड से निकाल के पैसा दे दें, जिससे कि हमारा अंशधारी भी नाराज ना हो। इसके बाद आता है स्कंद और अंश में अंतर। स्कंद और अंश में क्या अंतर होता है? सामान्य रूप से इसका अर्थ ठीक से नहीं लगाया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अंश का एक अंकित मूल्य होता है, फेस वैल्यू होती है उसकी, और स्कंद जो होता है उसका कोई भी अंकित मूल्य नहीं होता है। नंबर दूसरा अंतर है कि अंश को पूर्णतः चुकता होना आवश्यक नहीं है
और स्कंद का पूर्णतः चुकता होना आवश्यक है। अंश सदैव पंजीकृत होते हैं और स्कंद पंजीकृत नहीं होता है। एक अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है और स्कंद जो होता है वो सदस्य नहीं होता है। अंशों का निर्गमन कंपनी के समामेलन के बाद होता है और स्कंद का निर्गमन अंशों के चुकता मिश्रण से ही संभव होता है। एक वर्ष के सभी अंशों का अंकित मूल्य समान होता है और इसके विभिन्न और जो स्कंद होता है इसे विभिन्न टुकड़ों में अंकित मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये हमारा अंश और स्कंद में अंतर हो गया। और अब इसके आगे चलते हैं कि कंपनी अपने अंशों को किस प्रकार निर्गमन करती है। अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, निर्गमन मतलब इशू। जब हम कंपनी में अंशों का निर्गमन करते हैं तो सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। जैसे आप एडमिशन कराने जाते हैं तो एक एडमिशन का फॉर्म लेते हैं, उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, उस पर कॉलेज का पूरा ब्यौरा लिखा होता है, बायलॉज, ये नियम कानून कि कितनी फीस लगनी है, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट का है। इसी प्रकार जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। उस प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म होता है, वो भरा जाता है और भर के कंपनी के पास भेज दिया जाता है। फिर वो उसे आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन भी कहते हैं या प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। प्रार्थना पत्र के बाद जब वो आपका प्रार्थना पत्र बिल्कुल शुद्ध हो, सही हो, तो उसे चेक करने के बाद वहां के डायरेक्टर महोदय उसमें देखते हैं, आपको उसको अलॉट कर देते हैं। आवंटन कहलाता है कि आपने जैसे 10 शेयर मांगे, हो सकता है कंपनी आपको 5 ही अंश देना चाहे तो 5 अंशों को आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आवंटन कर दिया जाएगा। आवंटन के बाद कंपनी जो भी धन शेष रह जाता है उसके लिए याचनाएं करती है। प्रथम याचना, द्वितीय याचना और फाइनल याचना, 3 कालें ही की जाती हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बार बार काल ना करके फर्स्ट काल में ही सारा धन ले लेती हैं। कुछ कंपनी रियायत बरतती है, दूसरी काल में ले लेती है। कुछ कंपनी और ज्यादा रियायत कर देती है, वो तीसरी एवं अंतिम याचना पर आपके सारे पैसे ले लेती हैं और आप अंश के मालिक हो जाते हैं। तो ये आपके अंशों के निर्गमन का विवरण हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अंशों का निर्गमन जो होता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट और उसका सम्स कैसे लगता है उसकी जानकारी देंगे।